A solution is prepared by mixing 0.01 mole each of H2CO3, NaHCO3, Na2CO3 and NaOH in 100 ml of water। तो इसमें 4 सब्सटेंसेस मिक्स किए हैं। जैसे ही हम 4 सब्सटेंसेस मिक्स करेंगे 100 ml वाटर में, तो रिएक्शन क्या होगा ये हमें सोचना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्सटेंस जो वो एसिड है, कार्बोनिक एसिड। लास्ट सब्सटेंस जो वो बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बीच के जो दो है ये दोनों हमें सॉल्ट्स दिखेंगे, ये ऑब्जर्व करना है ऐसे। तो सबसे पहले एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट होता है एसिड बेस रिएक्शन। तो इसका जब हम रिएक्शन लिखेंगे H2CO3 प्लस NaOH, तो इससे फॉर्म होगा। सबसे पहले कितने मोल है वो भी हमें देख लेना होगा। फिर 0.1 मोल ऐड किया है हमने, तो इसका 0.01 मोल है, इसका भी 0.01 मोल है। लेकिन H2CO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो 0.02 मोल NaOH चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसका मतलब नहीं होगा। तो H2CO3 का सिर्फ एक हाइड्रोजन का न्यूट्रलाइजेशन होगा, मतलब NaHCO3 फॉर्म होगा प्लस वाटर फॉर्म होगा। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो मतलब स्टार्टिंग में तो ये दोनों जीरो होंगे, फाइनली क्या होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। NaHCO3 बन जाएगा 0.01 मोल, वाटर भी बन जाएगा 0.01 मोल। तो ये कंप्लीट रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा। मतलब इन दोनों का क्या हो गया ये तो हमें पता चल गया है। यहाँ पे वाटर को तो इग्नोर कर देंगे, वाटर तो वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो NaHCO3 बन गया है 0.01 मोल इन दोनों से। लेकिन ऑलरेडी NaHCO3 भी हमने ऐड किया था, वो भी 0.01 मोल था। तो फाइनली सॉल्यूशन में हमारे पास होगा NaHCO3 होगा 0.01 का डबल, 0.02 मोल होगा। और दूसरा जो सॉल्ट है Na2CO3, ये होगा 0.01 मोल। तो फाइनली ये चारों सब्सटेंस से जो भी बनेगा तो वो ये है, हमें ये 2 सब्सटेंस मिलेंगे इतने क्वांटिटीज में। अब हमें इस सॉल्यूशन का पीएच पूछा है, तो ये सबसे पहले पीएच जब कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि वो बफर है या फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा या फिर कुछ मिक्सचर है। इसमें क्या है, यहाँ पे NaHCO3 है और ये Na2CO3 है। अगर हम ये Na प्लस का तो कुछ नहीं होता है, वो तो स्ट्रॉन्ग बेस का आयन है, पॉजिटिव आयन, उसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होता है। तो मेन चीज हम ये बोल सकते हैं सॉल्यूशन में है HCO3 माइनस आयंस एंड CO3 2 माइनस आयंस, इनका कॉन्सेंट्रेशन भी हमें पता है। और इनकी वजह से अब क्या होगा, क्या पीएच होगा वो हमें समझना है। तो अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये सच में तो क्या है, बफर सॉल्यूशन है। क्योंकि बफर सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन में कोई एक एसिड होता है और उसका कॉन्जुगेट बेस भी प्रेजेंट होता है। तो HCO3 माइनस को अगर हम एसिड बोलेंगे तो इसका H प्लस निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस होता है CO3 2 माइनस, ये भी प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा बफर, एसिडिक बफर हो जाएगा। तो एसिडिक बफर का जो पीएच होता है इसका फॉर्मूला हमेशा लिख सकते हैं pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। तो सॉल्ट का मतलब कॉन्जुगेट बेस ही होता है, क्योंकि सॉल्ट में कॉन्जुगेट बेस होता है। तो इसमें अगर हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, पीके का मतलब क्या होता है, जो एसिड है उसका pKa। हमारा एसिड यहाँ पे HCO3 का pK का मतलब ये होता है कि HCO3 माइनस जब डिसोसिएट होगा इस रिएक्शन का Ka। तो ये तो क्या है कि H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है इसका Ka2 है, ये मतलब pKa2। H2CO3 का जो pK2 है वो इस रिएक्शन का Ka होगा, इसलिए हमें यहाँ पे pK की जगह पे pKa2 लिखना चाहिए H2CO3 का, जो है 10.32। तो यहाँ पे लिखेंगे 10.32 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब है कॉन्जुगेट बेस मतलब CO3 2 माइनस, तो ये 0.01 है, 0.01। यहाँ पे हमें एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम मोल अपॉन वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम तो दोनों का भी सेम ही होगा, तो वॉल्यूम में से कैंसिल ही होगा। तो हम सिर्फ यहाँ पे मोल्स ही लिखते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो सॉल्ट के मोल्स हम यहाँ पे लिख देंगे 0.01 और नीचे यहाँ पे लिख देंगे एसिड के मोल्स जो है 0.02। तो ये हो जाएगा 10.32 प्लस लॉग ऑफ 0.5। अब ये प्लस लॉग 0.05 जो है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10.32 माइनस लॉग ऑफ 2, क्योंकि 0.5 का हमने रेसिप्रोकल कर दिया प्लस का माइनस करके।
लॉग लॉग 2 जो है टू द बेस 10, ये होता है 0.3, तो ये हो जाएगा 10.32 माइनस 0.30। तो फाइनल आंसर हमारा जो आ जाएगा पीएच का वो है 10.02। तो ये इस सॉल्यूशन का पीएच होगा।